देखिए आज हम लोग सिर्फ बटन के बारे में बात करते हैं। बटन क्या है, मतलब कितने टाइप्स। आपको प्रीवियस 2 वीडियो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक्स कोड में कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग बेस कोड क्या है, उसको सिमुलेटर में कैसे चलाना है। तो इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम एक एलिमेंट बटन के बारे में बात करेंगे। बटन कितने टाइप्स के होते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है, फ्रेम क्या होता है, बटन्स को पैडिंग कैसे दें, वगैरह वगैरह। ये तो प्रीवियस वीडियो का कोड है, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो लेट्स टेक ए बटन। बिफोर दैट लेट मी टेक ए स्टैक। ओके, आप अगर चाहे तो स्टैक इस तरीके से ले सकते हैं, या आप एक एलिमेंट को ऐड करने के बाद भी बटन को ले सकते हैं। देखिए बटन्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। तो इसमें पहला वाला हम ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला बटन, जैसे कि ये कॉमन है। इसमें दे दीजिए क्लिक मी, एंड उसके बाद आप ब्रेसेस डाल देते हैं। तो इसके अंदर आपका एक्शन आता है। ये आपका जो भी है ये एक लेबल है, राइट। ओके, अगर यहाँ पे आपको ये सब आ रहा है, राइट, लेकिन ये एक प्लेन बटन बनता है, राइट। तो एक्शन में मैं दे देता हूँ कुछ भी, समथिंग प्रिंट में आई एम क्लिक्ड। ओके, इसको अगर आप प्रीव्यू भी देखें, ये प्रीव्यू अगर आप सिमुलेटर में भी चला सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एक बार ये मैं उठा दूँ, यहाँ पे आपको कंसोल में दिख जाएगा। देखिए मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ, लॉक। अभी देखिए क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्शन आ रहा है। तो एक्शन यहाँ ब्रेसेस के अंदर परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं, अगर कुछ भी अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, चलिए देखिए। पहली बात तो आप एक एरिया डिसाइड कर लीजिए, तो इसको कितना एरिया चाहिए, राइट। तो एरिया के लिए मैं देख लूँ, अगर इसको क्लिक कर लूँ इस एरो को, तो आपको दिख जाएगी कि इसका एरिया इतना है। तो मैं फ्रेम से एरिया डिसाइड कर सकता हूँ। फ्रेम दे दो विड्थ सम 300, ओके, एंड हाइट कितना दे, जैसे कि 200 देख लीजिए। तो इसका एरिया ये है। अगर इस एरिया पे मैं अगर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूं, तो बैकग्राउंड तो मैं दे सकता हूं डॉट ब्लू, ओके, एंड डॉट फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट कलर चेंज होगा, इससे मैं दे देता हूं वाइट। देखिए ये बटन तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, राइट। तो इसको मैं 300 की जगह पे 250 कर देता हूँ। हाइट मैं कर देता हूँ 50, ओके, एंड इसको मैं कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ सम 10, ओके, क्लियर। थोड़ा दिखने में नीट दिख रहा है। और इसको मैं शैडो भी दे दूंगा, डॉट शैडो, ओके। थोड़ा सा शैडो आ रहा है, देखिए शैडो में हमें कुछ ऑप्शंस आ रहा है, हम चाहे तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए डॉट शैडो, कलर और रेडियस, और उसके बाद एक्स वाई प्रॉपर्टीज भी आ रहे हैं, राइट। तो आप दे लीजिए एक्स, मैं रेडियस दे देता हूँ 5, एंड एक्स दे देता हूँ सम 5, एंड वाई दे देता हूँ सम 5। ये क्या है, एक्स वाई। तो शैडो एक्स ये डायरेक्शन में, जैसे कि ये वाई है और ये एक्स, मतलब नेगेटिव। और ये देखिए ये जो आपका जितना आप नंबर एक्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि अगर मैं 50, तो ये इस तरफ इसकी शैडो बढ़ेगी। अगर वाई की जितनी भी मैं नंबर बढ़ाऊंगा, तो शैडो इस तरीके से गिरेगी। सो मेक श्योर आपको जितनी चाहिए उतनी लीजिए। मुझे 5 चाहिए, सो आई एम टेकिंग 5 इज एनफ फॉर मी। सो इट इज लुकिंग लाइक ए बटन, ओके। तो ये एक नॉर्मल सा बटन है। इसको हमने प्रीवियस वीडियोस पे भी देखा और कई जगहों पे देखा। तो हम इस तरीके का बटन बना सकते हैं, राइट। जस्ट ओके, तो ये एक तरीका हो गया। तो इसको अगर आप अभी देखिए, ये एक सिंपल, इसको साइड में रख लेते हैं। और एक तरीका ले लीजिए, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्शन और लेबल वाला, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे सेम चीज़ हो गई। यहाँ पे आपको एक्शन देना है इसके अंदर, सो सेम आप ये इस एक्शन को यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। और लेबलिंग, तो ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करके इसको मैं टेक्स्ट को अप्लाई कर दूंगा,
देखिए सेम बटन बन गया। या इधर आप इसको कॉपी करके निकाल दीजिए, यहाँ पे भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ओके, बट ये क्या, ये इसलिए यूज होता है जैसे कि अगर आपको व्यू अलग रखना है, मतलब ये जो विजिबल थिंग है इस व्यू को अलग रखना है, आप इसको एक अलग व्यू में लेके भी इसे लगा सकते हैं। तो इसलिए कुछ ऑर्गेनाइज के लिए आप ये बटन का तरीका यूज़ कर सकते हैं। और एक बटन यूज़ कर लेते हैं, और एक बताता हूँ मैं आपको। और एक तरीका बताने से पहले ये भी जान लीजिए कि ये लेबल इसलिए है, लेकिन मिसाल के तौर पर आप समझ जाइए कि आपको कुछ एक टेक्स्ट चाहिए, कुछ लंबा सा या कुछ अलग सा, या टेक्स्ट के साथ आपको इमेज चाहिए, तो उस सिनेरियो के लिए आप ये वाला बटन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए मैंने वी स्टैक के अंदर ये ले लिया, तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के इसको ये शेप दे देता हूँ। ओके, ये टेक्स्ट आ गया, राइट। वी स्टैक के बदले में मैं इसे एच स्टैक लेके इसके अंदर मैं कुछ इमेज ऐड कर सकता हूँ, राइट। इमेज, ये सिस्टम नेम या एनीथिंग। अभी मैं सिस्टम नेम यानी इंटरनल इमेजेस जो प्री डिफाइंड इमेजेस होती हैं वो आएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दे दिया गेयर, तो देखिए ये गेयर आ गया। यहाँ पे अगर मैं हाउस दे दूँ, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक इंटरनल इमेजेस जो भी है, ये सिस्टम इमेजेस उसको बता रहा है। लेकिन ये सिस्टम इमेजेस के नेम्स आपको कैसे पता चलेंगे, क्योंकि एप्पल वालों का एक अपना ओन सॉफ्टवेयर है SF सिंबल्स कहकर, उसे आप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से। तो यहाँ पे आपको जो भी मिल रहा है कैटेगरीज वगैरह, इसमें से आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फिलहाल अगर मैं ये यूज़ करता हूँ सनसेट, ये देखिए जस्ट ये नेम को मुझे स्ट्रिंग के अंदर डाल देना है, सनसेट। ओके, आ गया देखिए। तो बस आपको इतना ही करना है। और ये अगर आप इसे कुछ कॉम्बिनेशन इमेज, अगर आप इमेज इस तरीके का बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि इमेज फिर टेक्स्ट फिर उसके बाद इमेज, तो अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना हो तो इस तरीके का बटन आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड अदर टाइप में बता देता हूँ आपको और एक वाला कि ये भी सिंपल है। अगर आप इसको ऐसे ले लेते हैं तो पहले देखते हैं ऑप्शंस में मिलता है क्या नहीं। एक्शन लेबल वाला तो हो गया, टाइटल एक्शन या एक्शन या कॉन्फ़िगरेशन, नो ये वाला ले लेते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर आपका एक्शन हो गया एंड आप लेबल अलग से दे सकते हैं, सेम। ओके, बस इसमें क्या है, आपको यहाँ पे एक एक्शन करके आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाकी का सेम होगा। अगर आप इसको कॉपी कर लें, मैं इसको यहीं पे डाल देता हूँ लेबल में। देखिए ये बैकग्राउंड नहीं आ रहा, बैकग्राउंड में इसको इससे अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, क्लियर। तो ये 3 टाइप के हमने बटन्स देख लिए। तो इसमें हमने 3 टाइप के इंपॉर्टेंट बटन्स तो देख लिए, यही मोस्टली आपको यूज़ होंगे, इससे हट के कोई यूज़ नहीं होंगे। लेकिन देखिए आप इसको भी यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं, इसको भी यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं, बट अलग अलग अंदाज होता है लोगों का। लेकिन अगर आप रेडीमेड बटन्स चाहते हैं, रेडीमेड बटन्स भी बन जाएंगे। जैसे कि देखिए अगर मैं एक सिंपल सा बटन ले लेता हूँ, ये वाला, राइट। जैसे कि कुछ भी मैं एक्शन मी समथिंग मैंने ले लिया और इसका एक्शन आ गया, राइट। तो ये बटन यहाँ पे चालू हो रहा है, राइट। तो देखिए अगर आप इस बटन को मुझे अभी बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, कॉर्नर, रेडियस, शैडो समथिंग इतना नहीं देना है, ताम जाम नहीं चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आता है बटन स्टाइल कह के, ओके। तो इसको दे दो आप बॉर्डर प्रोमिनेंट। कहाँ पे, बॉर्डर या प्रोमिनेंट, ये वाला ले लीजिए। तो ये देखिए विथ बैकग्राउंड आ रहा है, विथ कॉर्नर रेडियस आ रहा है आपको। अगर आपको ऊपर थोड़ा पैडिंग चाहिए, ओके, सो मैं दे देता हूँ डॉट पैडिंग। मुझे चाहिए टॉप पे, तो डॉट टॉप सम 40, ओके। तो ये पैडिंग आप अलग अलग साइड्स में दे सकते हैं। ये टॉप हो गया, ये लीडिंग हो गया, ऐसे लेफ्ट नहीं कहते एंड्रॉइड की तरह, और ये राइट नहीं कहते, इसे ट्रेलिंग कहते हैं, और इसे बॉटम कहते हैं, ओके। टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, बॉटम। अगर आपको ओनली लेफ्ट
चाहिए पैडिंग, तो आप क्या करते हैं, डॉट लीडिंग कॉमा 30, तो लेफ्ट है आपका हट गया, और या 60। ओके, तो ये इस तरीके से आप पैडिंग दे सकते हैं, या इसको एक अलग व्यू के अंदर लेके उस व्यू को भी पैडिंग दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस पैडिंग, मैं क्या करता हूँ, इसे राइट क्लिक करके एम्बेड इन वी स्टैक या हैशटैग, एनीथिंग हैशटैग, तो ये हैशटैग है, इसके अंदर अपना बटन आ गया, तो सेम पैडिंग मैं इसे दे दूंगा, तो दिखने में वही दिखेगा, राइट। ओके, दिखने में वैसे ही लगेगा। तो हम पैडिंग को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप एक पैडिंग देते हैं, कुछ भी मेंशन नहीं करते या डॉट ऑल कह देते हैं, तो अगर 40 देंगे 4 साइड्स पैडिंग अप्लाई होगी, 4 साइड्स सेम पैडिंग अप्लाई। अगर मैं निकाल दूँ तो आपको क्लियर दिखेगा, 4 साइड्स सेम पैडिंग आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले पैडिंग, ये जो भी मॉडिफायर्स है हम लोग अप्लाई करते हैं एक ऑर्डर में अप्लाई होते हैं, राइट। पहले क्या अप्लाई होगी, 40 हुई, फिर 60 हुई, फिर ऑल साइड्स 40, यानी ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 80 हो गया और ऊपर सम 100 हो गया, ओके, तो ये 60 प्लस ये 100 हो गया ऊपर, तो टोटल 40 60 40, तो एक्स्ट्रा पैडिंग यहाँ पे हो गई, राइट। अब इस तरीके के प्री डिफाइंड बटन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, आपको कलर्स चाहिए, लेकिन ये डोमिनेट कर रहा है ब्लू, राइट। तो आप एक काम कर सकते हैं, डॉट टिंट, तो यहाँ पे ग्रीन दे दीजिए, तो ये आपका ग्रीन हो गया। और आपको लग रहा है कि ये मेरा कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, तो उसको क्या कर दीजिए, डॉट फोरग्राउंड डॉट ब्लू या ब्लैक। ओके, तो ये सेम थिंग हो गया, राइट। तो आप अपना बटन इस तरीके से भी रेडीमेडली बना सकते हैं, या इस बटन को कस्टमाइज करके आप ऊपर की तरफ बना सकते हैं। जो आपको यूज़ करना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे होते हैं, बॉर्डर प्रोमिनेंट, बॉर्डरलेस, प्लेन, आप एक्सप्लोर कीजिए खुद से, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे काफ़ी सारे। जैसे भी आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को यूज़ करना हो तो Xcode iOS 15 के बाद ही अवेलेबल होगा, तो मेक श्योर यू सेलेक्ट द वर्जन हियर iOS मोर देन 15। ओके, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, एंड तो बटन्स हमने 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स के कवर किए। अभी देखते हैं कि सब व्यू क्या होता है। सब व्यू मतलब सब व्यू की मुझे रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं इस बटन को रख लेता हूँ, या इस बटन को, सेकंड वाले बटन को रख लेता हूँ, बाकी के बटन्स को निकाल देता हूँ। तो लेट मी रिमूव ऑल द बटन्स फर्स्ट। ओके, ये वाला बटन रख लिया। सब व्यू की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ओके, तो मान लीजिए कि मुझे कुछ एक बटन चाहिए, मैंने कस्टमाइज यूज़ कर लिया, मुझे बार बार ये कोड को मतलब बार बार रीयूज़ करना, लिखना नहीं है लेकिन रीयूज़ करना है। ओके, तो उसको मैं क्या करूँगा, ये मेरा बटन है, तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसे सब व्यू, लेकिन सिंगल एलिमेंट होने की वजह से वो सब व्यू नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, समथिंग। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए कहाँ गया ऑप्शन। देखिए ये क्या होता है, जब एलिमेंट्स दोनों डायरेक्टली इस तरीके से लिखते हैं विदाउट एनी व्यू, तो अगर हम राइट क्लिक भी करेंगे तो सब व्यू का ऑप्शन नहीं आता है। तो मोस्टली मैं एक काम करता हूँ, इसे एम्बेड इन वी स्टैक या हैशटैग कर लेता हूँ। एक लिए राइट क्लिक करूँगा तो मुझे एक्सट्रैक्ट सब व्यू ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट सब व्यू। देखिए क्या हो गया, यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया सब व्यू, यहाँ पे एक अलग से व्यू बन गया और एक इसका नाम आ गया एक्सट्रैक्टेड व्यू, और यहाँ पे इसने एक्सट्रैक्टेड व्यू लिख दिया। तो ये क्या है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस एक्सट्रैक्टेड व्यू को रीनेम करके माई बटन कह के मैंने दे दिया, माई बटन 1। मैं कितनी भी टाइप्स के बटन्स बना सकता हूँ, राइट। सो मैंने एक बटन बना लिया, माई बटन 1। देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है क्योंकि एक्सट्रैक्टेड व्यू को हमने रीनेम कर दिया, तो इसे हमें करना है माई बटन व्यू। एरर चला गया। तो ये क्या है, मतलब ये अभी क्या कर रहा है, मतलब जो हमने बटन बनाया था उसका हमने एक अलग व्यू में ले लिया। क्यों? क्योंकि हम इसे फास्ट रीयूज कर सके। जैसे कि देख लीजिए, मैंने इसे 4 बार लिखा, 4 बार यहाँ पे बटन आया, तो मुझे इस चीज़ को रिपीट करना नहीं पड़ा बार बार। अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं लेता
तो इस तरीके से मुझे रिपीट करना पड़ता, राइट। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन, काफ़ी सारा क्लीन कोड के अंदर नहीं आता है ये। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको एक अलग से व्यू बना लिया और उस व्यू को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, मुझे सब व्यू अलग व्यू बनाना है, लेकिन अलग अलग बटन्स, अलग अलग कलर्स की तरह, या अलग अलग टेक्स्ट भी चाहिए। जैसे कि मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, उसके लिए मैं उतने सारे सब व्यूज नहीं ले सकता, राइट। तो क्या करें उसके लिए, यहाँ पे क्या कीजिए, एक वेरिएबल ले लीजिए, लेट नेम, क्या होगा ये टाइप, स्ट्रिंग, राइट। और इसके अंदर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लेबल कहाँ पे है आपका, यह बटन, यहाँ पे आप उस नेम को पास कर दीजिए। जैसे आप उस नेम को पास कर देते हैं, ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इट इज़ ए मैंडेटरी पैरामीटर, सो विल रिमूव ऑल दिस। और जैसे कि मैं माई वाटर 1 ले रहा हूँ, देखिए ये पैरामीटर पूछ रहे हैं, मैं दे दूंगा 0। ये रेंडर हो रहा है, देखिए 0 आ गया, ओके। तो मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकता हूँ। फॉन्ट साइज मैं इस टेक्स्ट का डॉट फॉन्ट, ओके, डॉट, अगर हम साइज की ले, साइज मैं सम 30 ले लेता, ओके। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा अगली लग रहा है, पर नो प्रॉब्लम। अगर आपको इसका भी साइज बढ़ाना है, होम का, ये जो आइकन का, तो आप उसको भी फॉन्ट साइज दे सकते हैं, उससे साइज बढ़ जाएगा उसका। देखिए 30 नहीं दूंगा मैं, जस्ट एक 20, दैट इज फाइन। ये भी एक 25 रख दूंगा, ठीक है। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी किया, 1 2, देखिए कितने सारे बटन्स मुझे बन रहे हैं, और विथ डिफरेंट लेबल। अगर मुझे उसमें और थोड़ा चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मुझे डिफरेंट चाहिए, और फोरग्राउंड कलर भी डिफरेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक पैरामीटर ले लूँगा, लेट बी कलर, और ये टाइप क्या होगा, कलर होगा। और एक ले लिया मैं, इसको वैर लूँगा, मैं बताता हूँ डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ। एफ कलर, ये फोरग्राउंड कलर है, ये मैंडेटरी पैरामीटर नहीं होगा, इसे मैं बाय डिफॉल्ट इसे वाइट के साथ फिक्स करूँगा, ओके। मैंडेटरी पैरामीटर नहीं, ऑप्शनल पैरामीटर हो जाएगा। अगर आप पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो वाइट कलर लेगा, अगर आप पास करेंगे तो वो वाला कलर लेगा। तो चलिए, तो इस पैरामीटर्स को हम इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। कलर कहाँ पे है, बैकग्राउंड कलर, तो ब्लू निकाल के आई विल चेंज दैट टू बी कलर, एंड फोरग्राउंड कलर में वाइट निकाल के आई विल चेंज टू एफ कलर। क्लियर। अभी इसको चेंज कर दे क्योंकि एरर थ्रो करेगा, बिकॉज पैरामीटर्स बढ़ गए। देखिए मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहा है, बी कलर और एफ कलर वाला। अगर मैं पैरामीटर्स ओनली ये ले लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ क्लिक 1, एंड बी कलर मैं दे देता हूँ डॉट ग्रीन। ये रेंडर हो रहा है, जैसे रेंडर होगा यहाँ पे आउटपुट फिर देखिए। और बाय डिफॉल्ट हमारा कलर क्या था, इसका वाइट। अगर ऑप्शनल कलर है तो आप ले सकते हैं एफ कलर डॉट ब्लू या ब्लैक। मैं दूसरा वाला बटन लूंगा सेम, इसे कॉपी कर लूंगा और मैं इसे क्लिक 2 दे दूंगा, और इसको ग्रीन की जगह पे रेड, ये देखिए सेम। इसको ब्लैक की जगह पे येलो। क्लियर। आपकी मर्जी, जो कॉम्बिनेशन आप देना चाहते। और एक ले लेते हैं, मैं इसे दे देता हूँ ब्लू। मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एफ कलर अगर मेंशन नहीं करूँगा तो वाइट ब्लू पे सूट करेगा। तो ये क्लियर है। क्लिक 3। ये आप अपने कस्टम बटन्स बना सकते हैं, एक बार कोड लिखा उसे रीयूज़ कर सकते हैं। इसकी रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि देख लीजिए, अभी इमेज, इसको भी चेंज करना है आपको। लेबल जैसे कि मैं दे देता हूँ लेट, इसको भी हम वैर दे देते हैं वैर आइकॉन नेम,
ये स्ट्रिंग होता है क्योंकि स्ट्रिंग में दे रहा है राइट। बाय डिफ़ॉल्ट इसे दे देता हूँ हाउस। अगर उसके अलावा आपको कुछ देना है तो आप पास कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या पास करूँगा, आइकॉन नेम। ओके देखिए ये एरर नहीं आ रहा है। क्यों एरर नहीं आ रहा है? क्योंकि ये ऑप्शनल हो गया राइट आइकॉन नेम। अगर मैं इसको आइकॉन नेम पास करूं, पहले वाला ब्लैक को आइकॉन नेम, मैं इसको दे देता हूं गियर। देखिए पहला वाला गियर चेंज हो गया। ओके पहला वाला गियर आया, दूसरे वाले सेम है। अगर आपको और नेम्स पता करना है कौन सा नेम कहाँ है, SF सिंबल्स में जाइए। यहाँ पे आपको जो आपको आइकॉन का नेम पसंद है आप उसको दे सकते। पर्सन या person.fill इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट वाले को मैं दे देता हूँ आइकॉन नेम पर्सन। ओके तो आप इस तरीके से अपने सब व्यू बना के उसको कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं हमने इसको किस तरीके से इसको व्यू बनाया और इसको कैसे यूज़ किया। और एक भी आप काम कर सकते हैं, इसको एक डिफरेंट फाइल में ले सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। या आपको ये डिस्टर्ब कर रहा है ये बटन यहाँ पे, तो दूसरे फाइल्स में आप ले सकते हैं। ओके एंड ये समझ गए आप, सब व्यू ले लिया। सब व्यू लेके हमने इसको अलग अलग लगा दिया। जैसे कि ओके ये डिक्लेरेटिव यूआई पे काम करता है। डिक्लेरेटिव यूआई यानी कोड कहीं भी लिखो आपको वैल्यूज मिल जाते हैं। ओके जैसे कि अभी देख लीजिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल स्विफ्ट यूआई फाइल, इसको मैं दे देता हूँ माई बटन 1। ओके यहाँ पे मैं अपना वो वाला स्ट्रक्चर का कोड डाल देता हूँ। ओके तो ये प्रीव्यू में एरर आएगा। प्रीव्यू को भी हम फिक्स कर सकते हैं। लेट मी रिमूव द प्रीव्यू। ओके यहाँ पे मैंने उस कोड को ले लिया। अभी देखिए ये कैसे काम करता है। ये रेंडर हो रहा है, सेम काम कर रहा है, कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है। देखिए हमने इसको क्या किया, सेपरेट फाइल में ले लिया। ओके एंड यहाँ पे ये काम कर रहा है। लेकिन क्या हमने इसे कुछ इंपोर्ट किया? नहीं किया, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव यूआई है। कहीं भी आप कोई भी वेरिएबल लिखते हैं वो यहाँ पे विदाउट इंपोर्टिंग या विदाउट कॉल किए वो डायरेक्टली यहाँ पे उसका वैल्यू आप कॉल कर सकते हैं। मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, यूजुअली इंपोर्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में काम करता है। तो यहाँ का कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिंदास। आप ऐसे कितने भी फाइल्स बना, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप माई बटन 2 या माई टेक्स्ट 2 कितने भी आप बना लो, जस्ट आपको कॉल कहीं भी कर सकते हैं आप। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने बटन एलिमेंट को काफ़ी डिटेल से इस वीडियो में समझा है। ओके एंड नेक्स्ट हम टेक्स्ट, इमेजेस और स्टेट्स, वेरिएबल्स और अपडेट्स, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।